जो इन 3 दिनों का सिनेरियो बदला है, इसी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन के बाहर जो मेन मरकज़ आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, और जो बंगले वाली मस्जिद जो मरकज़ कहलाता है वो यही है जहाँ सिक्योरिटी के जवान तैनात हैं। और लगातार पिछले लगभग महीने भर से इसी तरीके से सीआरपीएफ के जवान हों या दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो इस इलाके की पूरी तरह से हिफाजत में लगे हुए हैं। दिल्ली की पुलिस की जो टैगलाइन दिल की पुलिस दिल्ली पुलिस जो लगी हुई आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ मरकज़ जो बंगले वाली मस्जिद कहलाती है। लगातार ये लोग यहाँ की सुरक्षा में। सबसे बड़ी बात जो आपसे बताना चाहता हूँ, से जो सिनेरियो बदला है, जो चेंज हुआ है, इस मरकज़ को जिसे कोरोना मरकज़ के खिताब से या उस नाम से मीडिया भोंपू मीडिया पुकार रहे, नाम बदल दिया गया है। और ये मरकज़ जो है आज मदद का मरकज़ कहलाए जाने लगा है। और उसकी कहने की वजह उस प्लाज्मा के डोनेशन की है। जो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव अगर पाए गए थे, तो आज वो लोग सही होने के बाद कोरोना सेंटर्स में जब पहुंचाए गए हैं, सुल्तानपुरी में, मंगोलपुरी में, उसके अलावा पीथमपुरा, वज़ीराबाद और दूसरे नरेला वगैरह के इलाकों में, वहाँ उनके प्लाज्मा डोनेशन का काम जारी है। और मौलाना साद जो इस मरकज़ के अमीर कहलाते हैं, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनके ज़रिए भी अपने तमाम तबलीगी जमात के लोगों को कहा गया है कि बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। लोगों की मदद के लिए आपका खून अगर काम आता है, प्लाज्मा काम आता है, चाहे वो हिंदू भाइयों के लिए हो, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, चाहे वो सिख और ईसाइयों के लिए हो, आपका खून, आपका प्लाज्मा इंसानियत के बचाव के लिए काम आता है, तो आप ज़रूर दीजिए। मेरे साथ इस वक्त में शेख जिलानी मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, आज ही की तारीख़ में पिछले महीने में मैंने आपसे 29 मार्च को एक इंटरव्यू लिया था इसी मरकज़ को लेकर के। उस वक्त में ज़बान कुछ और थी हिंदुस्तानी मीडिया की, आज ज़बान कुछ और है प्लाज्मा के बाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया ने जो जो अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल करे थे, उन्हें उसके लिए पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि उस वक्त तो वो इसे कोरोना जिहाद और इस तरह से पेश कर रहे थे जैसे कि पूरे मुल्क में यहीं से कोरोना फैला हो। आज सारा मुल्क जानता है, सारी दुनिया जानती है कि पूरे मुल्क में कोरोना फैला है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला है, और अलग अलग मज़हब को देखकर नहीं फैला कोरोना। कोरोना हर मज़हब के इंसान को हुआ है, हर जगह के लोगों को हुआ है। अगर किसी मस्जिद में बैठने वाले को हुआ है तो किसी मंदिर में बैठने वाले को भी हुआ है। उसे किसी पर्टिकुलर मज़हब से जोड़ देना, किसी भी एक मज़हब से जोड़ देना, सरासर उस मज़हब के साथ नाइंसाफ़ी है, उस मज़हब को मानने वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो मीडिया ने यही काम करा था, और इसके लिए उन्हें पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें उनके कसीदों की ज़रूरत नहीं है, जो कसीदे आज वो पढ़ रहे हैं। हमें उनकी माफ़ी चाहिए, जो माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए, वो हमारा राइट्स है। क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम हम पर लगाए, जो बहतान हम पर लगाए, जो अल्फाज हमारे लिए इस्तेमाल करे, उस वक्त हम खामोश थे क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आज वक्त ने जवाब दे दिया है उन्हें कि जब प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई, कि प्लाज्मा देने की बात हुई, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्लाज्मा दीजिए, आप अपील कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आया प्लाज्मा देने के लिए? सबसे पहले वही लोग आए जिन्हें आप इसका मुजरिम ठहरा रहे थे। क्या कोई संघ का कार्यकर्ता आपको कहीं प्लाज्मा देते हुए मिला? क्या उन्हें कोरोना नहीं हुआ था? क्या वो नहीं दे सकते? क्या उन्हें इतनी अक्ल नहीं है? क्या किसी बड़े संघी लीडर ने इस चीज़ का ऐलान करा, इस चीज़ की अपील करी अपने कार्यकर्ताओं से कि आप प्लाज्मा दीजिए? ये सिर्फ अपील हमारे यहाँ से हुई क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में रहने वाले हर एक शख्स से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए इसको बचाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो हम करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, इंसानियत को बचाने के लिए, चाहे प्लाज्मा की ज़रूरत हिंदू भाइयों को हो या प्लाज्मा की ज़रूरत किसी और धर्म के व्यक्ति के लिए हो, किसी विशेष के लिए नहीं कह रहा, ऐसे में उसकी ज़रूरत होगी तो एक शख्स का प्लाज्मा 2 लोगों की काम आ सकता है और उसकी जान बचा सकता है, ख़ास तौर से ऐसे हालात में, ऐसे ख़तरनाक दौर के अंदर। देखिए, बिल्कुल यहाँ इंसानियत बचाने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम प्लाज्मा देंगे या मुसलमान भाई प्लाज्मा देंगे तो उनसे सिर्फ मुसलमान भाइयों को ही बचाया जाएगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कायदा यही है कि उस प्लाज्मा से जो भी ज़रूरतमंद हो, बिना तहरीक करे कि उसका मज़हब क्या है, वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है,
इस चीज़ का ना देखा जाए, सिर्फ ये देखा जाए कि उसे ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करा जाए उन प्लाज्मा से। इसमें बिल्कुल उसका मज़हब देखने की ज़रूरत नहीं है और हम भी यही चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत भी ऐसा ही करेगी। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल और करूंगा, उसके बाद आपको फ्री कर देता हूं। आज मीडिया की जो ज़बान है जो सुनी जा रही है वो क्या है कि तबलीगी जमात के जवान बचाएंगे हिंदुस्तान, क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बात तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आज देर आए दुरुस्त आए। ये अगर वो पहले आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। इतनी नफ़रतें जो उन्होंने पिछले 1 महीने में लोगों के दिलों में भर दी हैं, वो नफ़रतें शायद नहीं भरती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आपको मैं ये उनके लिए दुआ करूँगा कि आगे से वो ऐसी गलतियाँ ना करें जो 1 महीना पहले उन्होंने करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त में मरकज़ से ही जुड़े हुए हैं एक और साथी हैं। हालांकि बताया गया है कि मौलाना साद का जो कोरोना टेस्ट था वो नेगेटिव आया है, जो आपसे थोड़ी देर पहले आपने हाई कोर्ट के एडवोकेट शाहिद अली को सुना। इसके अलावा मैं इस वक्त में जो शख्स से बात करना चाहता हूँ, इनका नाम भी साद है। आपका नाम साद है? जी। आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले तो, साद, मौलाना साद की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जी। आपको इत्तला है इस बात की? जी, इत्तला है इस बात की। बाकायदा कई जगह से जो है ये रिपोर्ट आ रही है कि मौलाना साद साहब की जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई है, जबकि लोगों ने बीच में कई बार मीडिया पर्सन्स ने ये बात फैलाने की कोशिश करी कि ये झूठी रिपोर्ट निकाली गई है, उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, झूठी रिपोर्ट लगा रहे हैं। बट एक्चुअल में जैसा कि उनके लॉयर ने बोला, जो फुज़ैल अय्यूबी जो इस वक्त उनके लॉयर हैं, उन्होंने बोला है नहीं, कि अभी शाहिद अली ने भी बोला है। जी, उन्होंने भी बोला है, तो उसमें यही चीज़ आई है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट ही है उनकी। उसके अलावा आज प्लाज्मा की बात की जा रही है और मौलाना साद ने भी, दिल्ली की हुकूमत ने भी, केंद्र सरकार ने भी लोगों से अपील की है इस बात को कोऑपरेट करने की, ताउन करने की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। उस पर जमाती सबसे ज़्यादा आगे आएँ। आप ही लोग जो यहाँ मरकज़ से जुड़े हुए हैं, आप लोग सबसे आगे आएँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अगर मैं आपको बेसिक्स रिलीजन की एक बात बोलूँ मैं आपसे, तो उसके अंदर ये कहा जाता है कि आप दूसरों की मदद करें। ये हमारी बेसिक टीचिंग्स हैं जो हमें रिलीजन में सिखाई जाती हैं कि आप किस तरह से आप लोगों की मदद करें। आप ये ना देखें कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, आप ये चीज़ ना देखें, बल्कि आप तो बस लोगों की मदद करें। अगर उस मदद के लिए अगर हमें अपना प्लाज्मा देना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस वक्त जैसे कि आपने खुद देखा, आपने खुद ये वाली बात भी कही कि इस वक्त जो है इवन चीफ मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं और मौलाना साद साहब ने अपना खुद ये चीज़ उन्होंने दी है। यहाँ तक कि उनकी पूरी प्रेस रिलीज़ भी आई, उनकी स्टेटमेंट भी आई। उस स्टेटमेंट में भी यही आया कि जो लोग इससे क्योर हो चुके हैं, जैसा कि गवर्नमेंट हमारी चाह रही है कि जो लोग क्योर हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा, यानी जो पहले प्लाज्मा, जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे जो अब नेगेटिव हो गए हैं, जी, तो गवर्नमेंट उसके लिए कह रही है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर ऐसी पैदा हो जाती हैं जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। वो एंटीबॉडीज़, ये थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड में आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, और प्लाज्मा जो है सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। अब इसमें हमसे क्या मांगा जा रहा है कि हम अपना जो है प्लाज्मा दे दें, क्योंकि उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे यहाँ बन चुकी हैं जो हमें कोरोना वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है। गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग पहले पॉजिटिव थे लेकिन अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनका डबल टेस्ट हो चुका है, उसमें वो नेगेटिव आ चुके हैं, तो वो लोग जो हैं अब लोगों की मदद करें अपना प्लाज्मा देकर। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कि आपने खुद देखा कि क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर बहुत सारे जो है मुसलमान वहाँ पर थे, जो आप कहते हैं कि तबलीगी जमात से जो है वो लोग गए, उन लोगों को हमने जो है वहाँ पर क्वारंटाइन किया। वो पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव हो गए, तो उनसे ये कहा गया कि उनसे कि हमें जो है किसी तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो मदद करनी इस वक्त हम कहते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जिस तरह से बदनाम करा गया, जिस तरह से कहा गया कि इन लोगों ने जो है पूरा कोरोना फैलाया है, ये इस वक्त जो है पूरा कोरोना को फैलाने के पीछे इंडिया में इनका हाथ है, इन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी करी है, तो ये इस तरह से मीडिया वालों ने बातें बनाई। इस तरह से मीडिया वालों ने कहा कि सारी कॉन्स्पिरेसी इनकी है, इनके पास पैसा आता है, इनको फैलाना है, ये फैलाने के लिए वहाँ जमा मरकज़ के लिए जो कहा, जी, ये सारी बातें मरकज़ के लिए कहीं गई और ये न्यूज़ के अंदर बिल्कुल थी। लेकिन इसके बाद हमने खुद देखा कि अब कुछ 3 दिन से जो है जब प्लाज्मा थ्योरी के बारे में पता लगा कि प्लाज्मा एक तरीका है जिससे कि लोग क्योर हो सकते हैं, तो हमने खुद देखा कि कैसे जमात वाले खुद आगे आए इसके अंदर। हमने खुद देखा हमारी जो 3 क्वारंटाइन साइट्स हैं, सुल्तानपुरी है, नरेला है, यहाँ पे लोग निकल कर आए और उन्होंने अभी तक कई लोग दे चुके हैं और मोर देन 300 जो है अभी भी तैयार हैं देने के लिए।
वो कहते हैं कि हम अगर हमें अपने खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े हम वो भी देने को तैयार हैं। इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के बावजूद मुसलमान बिल्कुल तैयार खड़े हैं आज कि किस तरह से जो है हमारे खून से अगर किसी की जान बच सकती है तो हम बिल्कुल बचाने को तैयार हैं। अच्छा, एक पैगाम भी मौलाना साद ने भेजा जो मीडिया के थ्रू भी आया सामने। उन्होंने ये भेजा कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और कोऑपरेट करें, जहाँ तक पुलिस की भी बात आ रही है, कानून की। लेकिन मौलाना की जो रिपोर्ट आई है वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ पाई, ये सिर्फ वर्बली चल रहा है। देखिए, मीडिया तो बहुत सारी बातें कह रही है, जैसे कि आप जानते हैं मीडिया कह रही है मौलाना भाग गए हैं, मौलाना छुपे हुए हैं, मौलाना बाहर नहीं आ रहे हैं, मौलाना के साथ जो लोग हैं वो सब अंदर छुप गए हैं, वो भाग गए हैं, वो डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना जो है पूरे कांटेक्ट के अंदर हैं। जो इस वक्त केस किससे कांटेक्ट में जो है? हमारा केस जो है इस वक्त वो क्राइम ब्रांच के हाथ में। क्राइम, जैसे कि ये बात ये खुद फुजैल अयूबी जो हैं उन्होंने वाली बात कही कि हमारे पास जो है कोई भी समन नहीं आया और जितने हमसे सवाल पूछे गए हमने हर सवाल का जवाब दिया है। तो इस बात में आप कैसे कह सकते हैं कि मौलाना भाग गए हैं या छुपे हुए हैं? मौलाना जो है फुल कांटेक्ट में है दिल्ली पुलिस के। यानी जो मीडिया के लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं, जी। जो सबसे ज़्यादा ये सांप्रदायिक माहौल और जहर इसमें घोला है एनवायरनमेंट में, वो कहने वाले जो इस वक्त में कह रहे हैं कि मौलाना भागे हुए, तो आपका कहना है मौलाना अफसरों से, क्राइम ब्रांच वगैरह से, सीआईडी से टच में है? बिल्कुल, उनकी पूरी टीम जो है पूरी टच में है। अब आप ये बात कहें कि वो भाग गए, कहाँ भाग सकते हैं हम? क्या ये तो मैं तो कहता हूँ मीडिया का ये वाली बात का कहना जो है हमारी जो पुलिस है उसके ऊपर गलत वो डाल रहा है। वो कह रही है कि पुलिस जो उनकी बात है वो इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे पुलिस जो है मौलाना को पकड़ नहीं पा रही। ऐसा तो नहीं है। पुलिस जो है पूरी कांटेक्ट में है मौलाना के साथ। उनका इस तरह से दिखाना एक तरह से पुलिस की नाकामी को भी दिखाना चाह रहे हैं, जबकि पुलिस कोई नाकाम नहीं है इस वक्त। पुलिस जो है पूरी कांटेक्ट के अंदर है। मौलाना साथ जहाँ वो हैं वो पूरे कांटेक्ट के अंदर हैं और वो पूरा इस टाइम कोऑपरेट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? कोऑपरेट किसे कहते हैं? कोऑपरेट इसे कहते हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम हर तरह से मदद करें। वो बाकायदा इस बात के अंदर जो उनसे सवाल पूछे गए उन्होंने सवालों के जवाब दिए। यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने आप जो है हर थोड़े दिन में जो है एक अपनी ऑडियो उनकी आती है जिसके अंदर उन्होंने, आप शुरू से देख रहे हैं, शुरू से उनकी ऑडियो आ रही है कि इसके अंदर वो ये वाली बात कह रहे हैं कि जो लोग कहीं पर मौलाना साद की ऑडियो जो आ रही है जी, अगर वो किसी जगह पर हैं जहाँ पर मुसलमान जमात वाले कुछ ऑडियोज उनकी जो आपको ध्यान में बताएंगे जी, उसके अंदर ये था, जैसे क्या कह रहे हैं वो? शुरू में जो उनकी एक ऑडियो आई थी तो उसमें उनका यही था कि मैं क्वारंटाइन हूँ और मैं कहीं भागा नहीं हूँ और मैं जो हूँ पूरे कांटेक्ट में हूँ और जैसा जैसा सरकार चाह रही है मैं चाहता हूँ कि सारे मुसलमान वैसा करें। ये एक तरह से उनका बहुत पहले का एक पहला ऑडियो था। उसके बाद उन्होंने, जब उनको पता लगा कि अब जो है इसके अंदर सरकार की मदद बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, उन तक के लिए भी ये आया कि मुसलमान ऐसी हरकत ना करें और पूरा मुसलमान जो है इस बात को करें और पूरे मुसलमान जो है वो सरकार की बात को माने। फिर उनका ऑडियो आया जब वो प्लाज्मा थेरेपी का था। उस प्लाज्मा थेरेपी के अंदर ये आया कि अगर हमारे खून से जो है जानें बच सकती हैं तो मैं कहूँगा जमात वालों से कि वो खुद अपने जो है खून के लिए जो है तैयार रहें और लोगों को खून दें, तो वो प्लाज्मा दें और उस प्लाज्मा से जो है लोगों की जान बचाएं। ये ना देखें कि उससे जान हिंदू की बच रही है या मुस्लिम की बच रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत उन्होंने बोला हो या कुछ किया हो, वो तो बल्कि हम तो कह रहे हैं हम फुल कोऑपरेट करें। वो तो अपने ऑडियोज़ के अंदर लगातार ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान जो है सरकार के साथ कोऑपरेट करें, लॉकडाउन को ना तोड़ें, किसी भी तरह से जो है अगर सरकार चाह रही है, जिस तरह से हमारी मदद चाह रही है उस तरह से हम मदद करें। अच्छा, आप एक बात कह रहे हैं मौलाना की एक ऑडियो का मौलाना साद ने कि वो आपका प्लाज्मा, इस बात की ना आप फिक्र करें कि हिंदू को ज़रूरत है आपके प्लाज्मा की या मुस्लिम को ज़रूरत है। वो क्या है, एक बार बताएं उसको दर्शकों को। ये एकदम जो है बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है। ये एक आपके एक पर्टिकुलर बंदे का माइंड नहीं, स्पेसिफिक क्या कहा है उन्होंने इसको लेके? देखिए, स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसे बोला है कि हमारे जो प्लाज्मा से अगर लोगों की जान बच सकती है तो उसको जो है बचाया जाए। अगर प्लाज्मा देने से इस वक्त जो है अगर सरकार चाह रही है कि मुसलमान की प्लाज्मा थेरेपी से जो है फ़ायदा हो सकता है तो मुसलमान जो है अपना प्लाज्मा दें और लोगों की जो है मदद करें। अब जब मीडिया माइंडसेट चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ज़माना भी चेंज होगा, लेकिन जितना जहर फैल चुका उसको वापस कैसे किया जा सकता है? देखिए, जहर तो आदमी की दिमाग की बात होती है। मैं कहता हूँ जहर जो फैलता है, जिन लोगों के जहन में खुराफात पैदा हो गई, जी जी जी, जो चीज़ वो लोगों के जहन की बात है, वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट वाले लोग हैं। हर कोई नहीं, मैं नहीं कहता कि आज जो है हर हिंदू जो है वो मुसलमान से नफरत करता है। वो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसको आप कह सकते हैं जो
डेली उठता है और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनका काम ही वही है। उसके अंदर आप सारे हिंदुओं को नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदू जो हैं वो मुसलमान के ख़िलाफ़ हो गए हैं या मुसलमान जो हैं हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं। कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये तो मीडिया के भड़काने की वजह से लोगों के दिमाग में मुसलमानों के अगेंस्ट जो है चीज़ें आ गई हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम जिस तरह से मदद कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पुणे के अंदर एक मस्जिद को जो है वो पूरा क्वारंटाइन किया, उसके अंदर क्वारंटाइन एरिया बनाया गया कि लोगों को यहाँ पर एज अ क्वारंटाइन हम रख सकते। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा निज़ामुद्दीन में लोग जो हैं खाने से मदद कर रहे हैं। हर आदमी जिस तरह मदद कर सकता है वो अपनी पूरी तरह से मदद कर रहा है, चाहे वो खाना देकर हो, चाहे वो प्लाज्मा देकर हो, चाहे वो किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ट्विटर पर देखते हैं कि कई हिंदू घर ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग फंस चुके हैं और आप रमज़ान का वक्त चल रहा है तो वो उन लोगों को सहरी दे रहे हैं और उन लोगों की अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। कई हिंदू भाई जी, कई लोग ऐसे इतनी मदद कर रहे हैं। तो मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कहता कि हमारे यहाँ जो है लोगों में नफ़रत हो गई है। नफ़रत तो फैलाने की कोशिशें हो रही है, मैं ये कहता हूँ नफ़रतें फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नफ़रत तब तक नहीं हो सकती जब तक आदमी खुद अपने मन से नफ़रत ना करना चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आप सुन रहे थे, साद नाम है इनका भी और ये भी मरकज़ से यहाँ जुड़े हुए हैं। और हकीकत बात है कि नफ़रत तब तक नहीं फैल सकती जब तक कि आपका दिल ज़िंदा है, आप में इंसानियत बाकी है, इंसानियत मौजूद है। और ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई हैं, ऐसे बहुत सारे सिख भाई हैं जो कि घरों से निकल कर के आगे आए हैं और इंसानियत के खातिर, जिस तरह आप अभी सुन रहे थे इनको साद को, जो कह रहे थे कि ऐसी बहुत सी जगहों पर मुसलमान लोग फंसे हुए हैं जिनको सहरी का और इफ्तार का जो इंतज़ाम है वो हिंदू फैमिलीज़ करा रही हैं, हिंदू भाई करा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर कि हिंदू भाइयों को या गैर मुस्लिम्स को मुसलमान लोग जहाँ तक मदद पहुँचा सकते हैं वो खाना खिला रहे हैं। ऐसे में मीडिया ने जो जहर का बीज बोने की कोशिश की, यकीन मानिए 1 महीने के अंदर ही अंदर उसका पासा पलटा है। अब सिर्फ जिम्मेदारी इस बात की है हुकूमत की कि जिन क्वारंटाइन सेंटर्स में और जिन हॉस्पिटल्स में, ख़ासतौर से जो कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल हैं, उनमें जहां मरीज़ों की हालत ख़राब है, जल्द से जल्द वो उसको भी सुधारा जाए। जो डायलिसिस के और जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ की रोज़ की दवाएं लेनी होती हैं, दिल की रोज़ की दवाएं लेनी होती हैं, या जिनको न्यूरो की, जिनको दिमाग की प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ज़रूर सरकार मुतवज्जे हो ताकि उनकी परेशानियां भी दूर की जा सकें। और जो एक फ़िज़ा में जहर घोलने की कोशिश की थी एक पर्टिकुलर मीडिया के वर्ग ने, आज उसकी भी ज़बान कुछ बदली सी नज़र आती है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।